मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि मेरी साथी फनकारों के साथ बहुत कुछ हो चुका है, उनको बहुत ज़्यादा थ्रेट कॉल्स भी आती रही, लेकिन अब मुझे जब थ्रेट कॉल आई तो मैंने कहा मैं सबर नहीं करूँगी, मैं इस पर एक्शन लूँगी और मैंने एक्शन लिया है। और मुझे ये कहा गया कि आप लाहौर में काम करेंगी तो ठीक है, अगर आप लाहौर से बाहर आउट ऑफ सिटी काम करेंगी तो आपको मार दिया जाएगा, आपको कत्ल कर दिया जाएगा। क्यों? इतनी किसमें हिम्मत है? कौन मार सकता है? औरत की किसी से अब कम नहीं है। हम लोग भी मुकाबला करेंगे और मेरी हुकूमत से ये गुजारिश है कि वो जिसने मुझे थ्रेट कॉल्स की हैं उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और मुझे इस चीज़ का अफसोस भी है, मैंने कल से थाना पार्टन में एप्लीकेशन दी है, पुलिस में से किसी ने इस पर कोई बॉदर नहीं किया, किसी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, किसी ने ये नहीं पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप जिंदा हैं, आप मर गई हैं, आपके साथ क्या ट्रेजेडी हुई, आपको किसने कॉल की। ये बहुत बुरी बात है। अगर हमारी पुलिस चाहे तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है और मैं ये कहना चाहूँगी कि उस मुलजिम को उसका पता चलना चाहिए और जल्द से जल्द पता चलना चाहिए। और मैं सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी ये है कि मैं उसकी आपको रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ कि उसने कितनी दीदा दलेरी के साथ मुझे थ्रेट की है, उसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ। और उसने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरी रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं आपको पहले उसकी रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ कि उसने किस लहजे में मेरी मुखातबा के साथ बात की है। मैडम माइक आगे रखते, माइक को माइक को आगे रखते मोबाइल माइक के कर दे तेरा करिए लो तो बाहर ना मान लो तो बाहर ना निकले थे हमारी जाएगी। हाँ जी एक बात देखो वाली फोन दे ये लो तो बाहर एक हमारी जाए हमारी जाएगी। हाँ जी कर दे तेरा फ्लैट ठीक है मैं रख ली मेरा नंबर भी रख लिया तो तेरी रिकॉर्डिंग भी मैं रख ली। ना कोई का देर काटे तो देर तक वो तू गला बात दिया नहीं इधर बंदा चढ़िए ना ये कर दे अच्छा ठीक है पानी चल समझता हूँ कि ये हमारे लिए आपके लिए ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि हमारी आर्टिस्ट को जो किसी का लेना देना नहीं है किसी के साथ, वो उसको कह रहा है वो कौन है भाई, तू उसका अब्बा है या वो मामा है, हस्बैंड कहते हैं ऐसी बातें, कौन है तू, उनको तो पता ही नहीं। नंबर आपके सामने पेश कर दिया। तो मेरी अव्वलीन तरजीह ये है कि आप दोस्तों से गुजारिश है इस बात को उठाया जाए और हुकूमत वक्त तक पहुँचाया जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आपको पता है फनकार बहुत ही हसास हो गया उसके, तो आपको पता है कराची में भी काम करना है, इस्लामाबाद में भी काम करना है, मुल्तान में भी काम करना है, आउट ऑफ कंट्री में भी काम करना है। अगर इस तरह की थ्रेट कॉल्स हमें आना शुरू हो जाएगी तो हम किस तरह से मतलब काम कर पाएंगे। और मैं नहीं चाहती कि हमारी साथी फनकारों के साथ बहुत कुछ हो चुका है, बहुत थ्रेट कॉल्स भी आई, कुछ आर्टिस्टों को कत्ल भी कर दिया गया, लेकिन ये बात अब दोबारा दोहराई नहीं जाएगी। अगर तू इतना माई का लाल है, मुझे धमकियां दे रहा है कि मैं वहां आऊं तो मुझे मार देगा, इतनी तो मैं जुर्रत और हिम्मत है तो लाहौर में आओ ना, मेरा सामना करो, फिर तो पता चले कि आप में इतनी हिम्मत है, इतनी जुर्रत है। आप कैसे किसी औरत के साथ मुकाबला, मेरी ना किसी के साथ दुश्मनी, ना कोई लेना ना कोई देना, कोई चलिए समझ में आता है ना कि चलो दुश्मनी होती है तो फिर तो आपको भी थ्रेट करे। मेरा कोई ऐसा सीन नहीं है, मैं ड्रामा करती हूँ, ड्रामे से सीधी घर चली जाती हूँ और अपना आराम सुकून से काम करती हूँ, ना किसी के साथ लड़ाई करती हूँ, ना झगड़ा करती हूँ। तो मैं इन मामला से दूर रहती हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी मकसद ये है कि जिस बंदे ने ये थ्रेट कॉल की है उसको ये खबर हो जाए कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की ज़ात के बाद मेरे सारे दोस्त है, बाप मेरे साथ है, बीवियाँ मेरे साथ है, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ सब हैं और मेरे साथ सब शाना बशाना खड़े हुए हैं। और अगर इतनी हिम्मत है तो मेरे साथ लाहौर में आकर मुकाबला करें। तो मैं मीडिया की तवज्जो से आईजी पंजाब इमाम गनी साहब से, वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान साहब से, डीआईजी ऑपरेशन साजिद प्यारी साहब से फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हंगामी बुनियादों पर एफआईआर दर्ज करने का हुक्म देकर जो भी इसमें मुलव्वस है, जो भी गैंग है, जो भी ग्रुप है, उनको गिरफ्तार किया जाए। मीडिया की मोहब्बत का शुक्रिया, आप सबकी मोहब्बत का शुक्रिया। आखिरी इख्तितामी वफात मामूद साहब। जी मैं खुद मीडिया
इंडिया की बहुत ज्यादा मशहूर हूँ। आप भैया? पूछे जी, महमूद शोबिस का नाम है वैसे। नहीं जी, ये तो पुलिस का काम है, वो तो अब देखिए जी क्या करते हैं, वो तफ्तीश करेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ सामने आ जाएगा, लेकिन अभी तक पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये था कि मैं फ्रेंड कॉल्स आ रही है और आजकल खबर नहीं रहा कि आप चुप बैठे, चाहे वो औरत है चाहे वो पुलिस है, और मैं ये समझती हूँ कि एक औरत फ्रेंड कॉल कर रहा है और उसको धमकियाँ लगा रहा है, मुस्लिम इंसान है, अगर इतना बहादुर है तो मैं कहती हूँ मेरे सामने आके मेरा मुकाबला लाहौर में काम कर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाहौर से बाहर काम कर। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी ना किसी के साथ दुश्मनी है, ना कोई अदावत है, ना कोई लड़ाई है। मैं अपना मतलब मैं अपना स्टेज पे काम करती हूँ, बाइज्जत तरीके से काम करती हूँ और बाइज्जत तरीके से करती हूँ। मेरी ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, और मैं पुलिस से ये कहूँगी कि इस मामले को जल्द से जल्द इसका हल निकाला जाए और मेरे मसले को। कैमरामैन फरहान शेख के साथ अरशद अंसारी, सिटी 1 न्यूज़ लाहौर।